एक बाप अपने बेटे को ढूंढते हुए पड़ोसी के घर में घुस जाता है। और जब पड़ोसी घर में घुसता है, अभी हॉल में पहुंचा ही होता है कि तभी उनको एक आदमी का रोने का आवाज़ सुनाई देता है और काफ़ी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जब ये आवाज़ सुनता है वो आदमी, तो उस रूम के तरफ दौड़ते हुए जाता है कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो जब उस रूम की तरफ भागता है और देखता है, तो देखने से उस जो आदमी जो ढूंढने के लिए गया होता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल उसी रूम में उसका बेटा एक पलंग के ऊपर बांधा हुआ होता है, बेड से चारपाई के साथ में उनको बांधा हुआ होता है, और बांधते उनके शरीर पे भी कपड़े नहीं होते हैं, और लड़का चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, और उनके ऊपर एक 50 साल की महिला उनके ऊपर चढ़ी होती है और उनके साथ में शारीरिक शोषण कर रहा होता है। सही मायने में बताऊं तो उस लड़के साथ में उस लड़के का रेप कर रहा होता है, उस लड़के का बलात्कार कर रहा होता है। ये दरअसल घटना दिल्ली का है, और ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये दिल्ली का बसई दारापुर नाम का एक जगह है, उसी जगह का ये मामला है। और जब आप इस घटना के पूरे अंत तक बने रहिएगा, ताकि एक एक पहलू पे इस मामले में आप तो डिटेल से बता सकें और ये सच्ची घटना आपको सुना सकें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं STZ लाइव 560 क्राइम स्टोरी, सच्चा क्राइम। दरअसल ये घटना, जैसे हमने आपको बताया कि ये घटना दिल्ली बसई दारापुर नाम का एक जगह का है। ये काफ़ी रिहायशी इलाका है, और वहीं पे दरअसल एक फैमिली रहती है, दीपाली चौधरी और उनका बेटा विशाल चौधरी, और उसी के ठीक पड़ोस में एक और फैमिली रहता है, नीलेश शर्मा और उनका बेटा चंदन शर्मा, उनकी माँ, और भी फैमिली में लोग होता है। दरअसल ये जो दीपाली चौधरी जो होती है, ये अकेली महिला होती है, विधवा होती है, और इनका बेटा विशाल एक हॉस्टल में पढ़ता है। विशाल और चंदन का बचपन से दोस्ती होता है, और दोस्ती से इस घर में आना जाना हमेशा बना रहता है। दरअसल इनका दोस्त जब हॉस्टल से लौटता है, क्योंकि तब जो विशाल चौधरी है ये हॉस्टल में पढ़ता है, अकेला बेटा होता है इनका, और काफ़ी बड़ा आलिशान घर होता है, काफ़ी रिहायशी लोग होते हैं ये सब। तो विशाल से मिलने के लिए उसका दोस्त चंदन आया होता है। जब उसका विशाल हॉस्टल से आता है, तो फिर चंदन अपने दोस्त से मिलता है, बातचीत करता है, और उनकी उस समय उसकी माँ घर पे नहीं होती है, दीपाली चौधरी घर पे नहीं होती है। घर में सिर्फ यही दोनों दोस्त होता है, और जब ये दोनों दोस्त होता है तो इनको कुछ पुराने दिन याद आते हैं। और फिर अपने जब दरअसल जो विशाल चौधरी है, इसका उम्र 19 साल है, और इनका जो दोस्त है चंदन शर्मा, इनका उम्र 20 साल है। ये दोनों यंग होते हैं, और यंग की वजह से इन दोनों के अंदर में काफ़ी हार्मोन चेंजिंग आता है, और उन्हीं हार्मोन चेंजिंग की वजह से ये दोनों विशाल और उनका दोस्त चंदन दोनों ही एडल्ट वीडियो देखते हैं हॉल में बैठते, और तभी एडल्ट वीडियो देख ही रहा होता है, और पीछे से उनकी माँ दीपाली चौधरी आ जाता है। दीपाली चौधरी जब देखता है कि उनके आंखों सामने में उनका बेटा विशाल और उनका दोस्त चंदन दोनों मिलते एडल्ट वीडियो देख रहे हैं, फोन वीडियो देख रहा होता है, तो इस वजह से उसकी माँ तो काफ़ी गुस्सा आता है, और वो अपने बेटे विशाल चौधरी को डांटते हुए अपने रूम के अंदर भगा देता है। और उसी जगह में चंदन जो होता है उनका पड़ोसी का बेटा, तो उनको अपने पास रोक लेता है और उनको धमकाता है, डांटता है, और उनके बॉडी पे हाथ घुमाने लगता है, और फिर उनसे कहता है ये बात अगर हमने तुम्हारे पिता को बता दिया तो तुम्हारा समस्या हो जाएगा, तुम काफ़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये बात जब सुनता है चंदन तो काफ़ी परेशान हो जाता है, और दीपाली होती है उसको कहता है आंटी आप मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, क्यों हमको डरा रहे हैं, हम तो आपके बेटे जैसे हैं।
तो उसी में दीपाली जो होती है और जवाब देती है, कहती है तुम मेरे बेटे जैसे हो लेकिन तुम मेरे बेटे तो नहीं हो। और उनके अंदर में हवस का भूत जागने लगता है दीपाली चौधरी के अंदर। और बिल्कुल भी ये बात नहीं देखता है कि उनके सामने उनके बेटे थे सिर्फ महज 1 साल बड़ा, क्योंकि उनका बेटा विशाल 19 साल का है और चंदन 20 साल का है। तो उनके अंदर बिल्कुल भी इस बात का दया नहीं आता है, बिल्कुल भी इस बात का कोई घृणा नहीं आता है कि उसके बेटे के उम्र के साथ में जो लड़ता है उनका दोस्त है, पड़ोसी है, और उनके साथ में ऐसे गंदे बातें कर रहा है और उनको गलत गलत जगह में हाथ लगा रहा है। इस बात से परेशान चंदन दीपाली आंटी को कहता है मुझे अब जल्दी घर जाना चाहिए, हम घर जाते हैं। बिल्कुल भी दीपाली का कुछ भी बात नहीं सुनता है और चंदन वहां से दौड़ते निकल जाता है, भाग जाता है। और तभी उससे अगले दिन वो पूरा परेशानी में बीतता है चंदन का, और उनके मन में डर रहता है कहीं हमारे पिता तो आते बता ना दे। इस बात से परेशान चंदन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, काफी मुंह लड़ता हुआ होता है। उनका पिता ऑफिस से आता है, बेटे से पूछता है चंदन बेटा सब ठीक तो है। उधर से उनका जवाब मिलता है अपने पिता को कि हाँ पापा हम ठीक हैं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा एग्जाम का टाइम चल रहा है इसलिए रात में नींद पूरा नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बातें सब ठीक है। ये बात सुनता है तो उनका पिता नीलेश शर्मा सोचता है ये सिर्फ एक पढ़ाई का प्रेशर है, और इसी वजह से वो भी इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है तो उनके बेटे के साथ में आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना परेशान है। तो पढ़ाई का ये मामला जब सुनता है तो पढ़ाई की वजह से ऐसे परेशान है, तो उनका पिता अपने रूम में जाता है, सो जाता है। लेकिन चंदन तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा होता है, वो भी जैसे तैसे तरबट बदलते बदलते सो जाता है। ठीक उसके अगले दिन अपने दोस्त विशाल से मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचता है। और जब घर पहुंचता है तो सामने हॉल में सोफे पे उनकी माँ दीपाली चौधरी बैठी होती है। और जब दीपाली चौधरी सामने बैठी होती है तो उनको देखते पूछता है आंटी क्या मेरा दोस्त विशाल है? तो कहता है आओ बेटा आओ इधर बैठो। उनको अपने पास में बैठाता है और फिर कहता है नहीं तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल के लिए निकल गया है, वो हॉस्टल अभी तक तो पहुंच भी गया होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, बैठो थोड़ा चाय पानी लेते आते हैं, तुम खाओ पियो फिर जाना। तो दरअसल चंदन तो मन में काफी डर होता है, काफी हिचक होता है, क्योंकि उससे ठीक 1 दिन पहले उनके साथ में और दरअसल फोन वीडियो देख रहा होता है, उसी समय दीपाली चौधरी आ जाती है। तो इस बात से काफी शर्मिंदा होता है चंदन भी, और फिर इस बात को लेकर वो काफी परेशान भी होता है कहीं आंटी गुस्सा ना हो फिर से, कहीं और हम तो फिर डांटने ना लगे। इस वजह से चंदन वहां से डायरेक्ट सीधा वहां से निकलने के चक्कर में रहता है, वहां से सीधा फरार होने के चक्कर में रहता है। लेकिन दीपाली को कैसे भी उनको रोकना था, कैसे भी उनको अटकाना था। तभी दीपाली के दिमाग में थोरापाती आइडिया सूझता है, काफी गंदा शर्मनाक उसके दिमाग में बात चलता है और कहता है ठीक है तुम चाय पानी मत पियो, थोड़ा रुको, मेरे लिए थोड़ा इस पास में ही मेडिकल से एक दवाई ला दो। तो एक दवाई लिख के देता है दीपाली चौधरी, और चंदन तो कहता है कि तुम ये ले आओ, मेरा इतना तो मदद कर ही सकते हो, ला दो। तो चंदन सीधा साधा लड़ता होता है, वो जाता है बाहर में उनका साइकिल रहता है, साइकिल से जाता है और पहुंचता है मेडिकल शॉप में। वहां पे वो पर्ची देता है और साथ में पैसे देता है और उनको एक दवाई मिलता है। दवाई लेते आता है, दवाई लाते दीपाली आंटी के हाथ में देता है और कहता है दीपाली आंटी अब हमने आपको दवाई ला दिया, क्या अब मैं जाऊं? तो दीपाली आंटी कहता है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा एक गिलास जूस तो पीते जाओ, क्योंकि अभी काफी धूप है, गर्मी है, तुम परेशान हो जाओगे, मेरे हाथ से कम जूस तो पीते जाओ। तो दीपाली जो होती है किचन में जाती है, उनके लिए जूस बनाती है और अपने लिए भी सेम एक जूस बनाती है, और जो दवाई जो मंगाया होता है वो चंदन के जूस में डाल देता है और फिर चंदन तो दे देता है। तो चंदन वो जूस तो बिना कुछ भी
सोचे समझे वो जूस तो पी लेता है, सिर्फ जूस समझते वो पी लेता है। लेकिन दीपाली जो होती है वो काफी शातिर दिमाग की होती है, साथ में अपना भी जूस उसके सामने पी लेता है। और इधर चंदन तो कहता है तुम जल्दी जल्दी जूस पी लो। जब चंदन जूस पीता है फिर उनको बातों में फंसाता है दीपाली। दीपाली उनसे बातचीत करने लगता है और तभी चंदन तो अचानक से वो नींद में पहुंच जाता है, बेहोशी नींद में आ जाता है। जब वो बेहोशी नींद में आता है तो दीपाली जैसे तैसे उनको उठाते घसीटते हुए उनको अपने रूम में ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद उनके सारे कपड़े उतार देते हैं। सारे कपड़े उतारते अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगाता है और फिर चंदन के साथ में दीपाली काफी गंदी हरकत करता है। जो 50 साल की महिला होती है और चंदन 20 साल का होता है, तो 20 साल के मासूम बच्चे के ऊपर में ये दरअसल 20 साल तो उम्र नहीं होती है और 20 साल के लड़के साथ में ऐसा जबरन संबंध बनाता है, उस लड़के का रेप करता है। जब रेप कर रहा होता है तो वो पूरी तरह से नींद में होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे तैसे उनका वीडियो बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद उस दिन दीपाली तो उतना अच्छा तो उनके साथ नहीं लगता है, इस वजह से उनका वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाते सीधा हॉल में ले आता है और हॉल में अपने टीवी के साथ में फोन कनेक्ट करते वो वीडियो देख रहा होता है। तकरीबन 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं और 2-2.5 घंटे बाद बीतने के बाद वहीं पे चंदन तो रूम में होश आता है। होश आने के बाद सीधा वो उठता है और उठते वो देखता है कि उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, तो भी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। दरअसल हम तो हॉल में थे, सोफे पे थे और यहाँ पे कैसे आ गए, तो इस बात से परेशान होता है। दूसरा उस बात का भी उसको परेशानी होता है कि मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। तभी उसी बेड के नीचे में उनके सारे कपड़े पड़े मिलते हैं, वो एक कपड़ा पहनता है जैसे तैसे और वहां से रूम से जैसे दौड़ते निकलता है तो देखता है हॉल में जो दीपाली आंटी है वो सामने टीवी में उसी का वीडियो देख रहा होता है, उसके साथ में जो अश्लील हरकतें किया है उसी का वीडियो देख रहा होता है। तो दीपाली आंटी से पूछता है आंटी ये सब क्या है, आपने मेरे साथ में क्या किया। तो कहता है कि तुम तो पोर्न वीडियो देखने का, गंदी फिल्में देखने का बहुत शौक है ना, इसलिए हमने तुम्हारे वीडियो बनाया है और चलो दोनों मिलते बैठते देखते हैं। इस बात से चंदन काफी ज्यादा डर जाता है, काफी सहम जाता है और फिर वो जो दीपाली होती है वो अपने जो पड़ोसी का जो लड़का होता है उनको कहता है चंदन तो अगर तुमने मेरा एक भी बात अगर तभी मानने से इंसार किया तो ये जो वीडियो है तभी भी इंटरनेट पे अपलोड हो सकता है, इंटरनेट पे वायरल हो सकता है। दरअसल दीपाली चंदन को ब्लैकमेल करने लगता है और ब्लैकमेल करने लगता है और चंदन तो कहता है आज बहुत देर हो चुका है, आज तुम अपने घर चले जाओ, अब तुम तो जब मिलने बुलाएंगे तब तुम आना। देख लो अगर मेरा बात नहीं माना तो जो पहले तुम वीडियो देख रहे थे अपने दोस्त के साथ में बैठते और ये साथ में जो वीडियो है ये वीडियो हम तुम्हारे पापा को भेज देंगे, नीलेश शर्मा को भेज देंगे। तो इस बात से चंदन शर्मा काफी परेशान होता है, उसको डर होता है कहीं वो वीडियो उनके पिता के पास ना भेज दे। इस वजह से वो दीपाली का बात मानने लगता है और उसी दिन रात में शाम के टाइम में दीपाली पहुंचती है अपने पड़ोसी के घर और चंदन इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है और दीपाली कहती है ऐसा लगता है चंदन को ये तुझे बताने आई है दीपाली आंटी। और दीपाली नीलेश तो कहता है जो उनके पिता होते हैं, नीलेश तो कहता है कि आपसे हमें कुछ कंप्लेन करना है, हमारे कुछ कंप्लेन आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है और जो चंदन रूम में बैठा होता है और रूम के दरवाजे से पास से उनको इशारा करता है। दीपाली तो कहता है कि नहीं यार, इशारा करते कहता है कि कुछ भी मत बताओ, जो भी तुम कहोगे मान लेंगे। ऐसा जब इशारा सुनता है तो ऐसा जब इशारा देखता है चंदन के चेहरे पे दीपाली तो वो भी काफी अंदर ही अंदर खुश होता है और फिर उस बात को पलटते कहता है नीलेश तो क्या आप हमको कुछ समझते नहीं है, आप तो जब लोन चाहिए था, दरअसल ये जो
दीपाली होती है ये बैंक का मैनेजर होती है। ये नीलेश तो कहता है कि अगर आपको लोन चाहिए था तो आप मेरे पास फाइल भिजवा देते, आप किसी और बैंक में क्यों परेशान हो रहे हैं। दरअसल ये बात उनका बेटा विशाल चौधरी बताया था कि उनके दोस्त का लोन पास नहीं हो रहा है, उनके पिता काफी परेशान है क्योंकि चंदन तो पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए था और वो तो विदेश में पढ़ने जाना था। तो फिर जब ये बात जब जानता है दीपाली, तो दीपाली इस बात का फायदा उठाते हुए चंदन को धमकी और डराने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वहीं पे चंदन के साथ में जब ऐसा बात सुनता है चंदन तो भी परेशान होता है और उससे ठीक अगले दिन कहता है, दीपाली कहता है नीलेश से कि तुम्हारा जो बेटा है उनको अपने बेटे के हाथ से फाइल भिजवा देना हमारे इधर, और हम बहुत जल्द से जल्द ये जो लोन है वो हम पास करवा देंगे, अब तो लोन बहुत जल्द पास हो जाएगा। जब ये बात जब सुनता है नीलेश तो वो भी काफी खुश होता है, कहता है ठीक है हम कल ही चंदन के हाथ से फाइल भिजवा देंगे। दरअसल जब अगले दिन जब चंदन के हाथों जब फाइल पहुंचता है, चंदन के हाथों जब फाइल पहुंचता है तो चंदन तो बैठाता है और फिर उनको कहता है कुछ लो दे ठंडा गरम, तो चंदन मना करता है और कहता है आंटी ये लीजिए फाइल हम जा रहे हैं। तभी दीपाली उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी कहाँ, अभी तो आए हो, इतना जल्दी कैसे जाने मिलेगा। और तो फिर अपने रूम में ले जाता है और रूम में दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करते उनके साथ में शारीरिक शोषण करता है, उस लड़के का रेप करता है और साथ में उनका फिर से वीडियो बना लेता है और उनको उसी वीडियो के जरिए उनका ब्लैकमेल करता है। लड़का रोते रहता है, उस आंटी के हाथ पैर जोड़ते रहता है, आंटी ऐसे मेरे साथ में मत करो, हम आपके बेटे तो मरते हैं। लेकिन महिला बिल्कुल भी कुछ भी सुनने तो तैयार नहीं होती है, वो हवस में इतनी बुरी तरह से गिरी होती है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी चंदन तो काफी दर्द हो रहा था, काफी परेशान हो रहा होता है, चंदन चिल्लाते रहता है, लेकिन उनकी जो पड़ोसी होती है दीपाली उनका बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, बिल्कुल कुछ भी सुनने तो तैयार नहीं होता है और उनके साथ में घंटों तक उनका शारीरिक शोषण करते रहता है, उस लड़के का रेप करते रहता है और लड़का जैसे तैसे झेलते रहता है। और फिर जब दीपाली का मन भर जाता है तब चंदन को छोड़ देता है और कहता है देखो आज हमने फिर से तुम्हारा वीडियो बनाया है, सही ये वीडियो किसी और के पास ना पहुंच जाए, अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो हम तुम्हारे पर रेप केस भी लगा सकते हैं, हम कुछ भी कंप्लेन तुम्हारे नाम पे कर सकते हैं। दरअसल इस बात से चंदन डर जाता है और चंदन इस बात से डरते वो ये बिल्कुल भी ये बात किसी को नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ दीपाली जो होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से खुश होती है कि आज 23 सालों बाद किसी तो ब्लैकमेल किया है और उनके साथ में शारीरिक शोषण किया है, इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जो चंदन शर्मा होता है काफी परेशान और डिप्रेशन में जा रहा होता है। वहीं जब घर पहुंचता है तो उसका पिता पूछता है क्या आंटी क्या बोली दीपाली आंटी, तो दीपाली तो चंदन कहता है दीपाली आंटी बोली है अभी ये फाइल मुझे मिला है, अब हम 1 से 2 दिन में बता देंगे। दरअसल ये बात भी दीपाली सिताते भेजती है चंदन को कि तुम अपने पिता से कहना कि 1-2 दिन में बता देंगे, और कहता है चंदन तो फिर तुम कल आना। तो दीपाली का ये बात अपने पिता को बताता है नीलेश शर्मा को, तभी चंदन को कहता है कि ठीक है तुम कल अगले दिन फिर जाना और पूछ लेना दरअसल ये फाइल और कहाँ अटक रहा है या आधे कहाँ तक पहुँच रहा है, लोन जल्दी से जल्दी मिले ताकि तुम्हारा इधर एग्जाम खत्म होते तुम तो पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाए। ये बात सुनते चंदन फिर से परेशान हो जाता है कि फिर से मुझे उस आंटी के पास जाना पड़ेगा, फिर से उस गंदी दीपाली आंटी के पास जाना पड़ेगा। जब ये बात जब चंदन सुनता है तो फिर भी वो परेशान होता है, लेकिन इस तरफ पिता था, दूसरी तरफ उनका पढ़ाई था, तो दोनों के बीच में मजबूर वो लड़का फिर से अगले दिन दीपाली आंटी के घर पहुंचता है और फिर दीपाली आंटी उनको
शराब ऑफर करता है, कहता है थोड़ा शराब पी लो, थोड़ा मैं भी पी लेती हूँ, फिर दोनों साथ में चलेंगे। लड़का मना करता है, लेकिन उनका बिल्कुल भी दीपाली जो होती है पड़ोसी, उनका बिल्कुल भी बात नहीं मानता है और उनके साथ में फिर से जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। महिला शराब के नशे में होती है, बिल्कुल भी उनका कोई भी बात नहीं मानता है। और जब शराब का दंड उस लड़के चंदन शर्मा को जब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो बिल्कुल भी अपने हाथ से उनको हटाने का प्रयास करता है। तभी जो दीपाली होती है उनको जैसे तैसे करते उनका दोनों हाथ बांध देता है और बांधते फिर उनके साथ में शारीरिक शोषण करता है, उनका फिर से वीडियो बनाता है। और फिर जब उसका मन भर जाता है 3-4 घंटे बाद, फिर चंदन को छोड़ देता है, कहता है तुम जा सकते हो अपने घर। और इधर चंदन इस सब चीज़ों को झेल रहा होता है, सिर्फ अपने पिता तो परेशान ना हो और उनका पढ़ाई के लिए लोन मिल जाए जल्दी से। ये सब बात तो जानते हुए उनका जो चंदन होता है पड़ोसी का लड़का, वो इन सभी चीज़ों को झेल रहा होता है। ये सिलसिला तकरीबन दीपाली जैसे तैसे करते 1 महीना टाल लेता है, तकरीबन 28 दिन से ऊपर हो जाता है। और फिर एक दिन जो उनका पिता होता है, चंदन शर्मा का जो पिता होता है नीलेश शर्मा, वो अपने बेटे को भेजता है और कहता है 1 महीना हो गया है, अब तुम्हारा एग्जाम भी खत्म हो गया है, अब जल्द से जल्द लोन कितने दिन में मिलेगा ये तुम दीपाली आंटी से पूछते आओ, पूछते आते हम तो जरूर बताना और जल्दी आना, फिर हम दोनों साथ में मार्केट चलेंगे, तुम्हारा तो शॉपिंग करना है ताकि तुम विदेश जा पाओ। अगर दीपाली आंटी से नहीं हुआ तो हम कहीं किसी और से कर्जा ले लेंगे, ब्याज पे पैसा ले लेंगे। तो इस बात से नीलेश बिल्कुल भी बेखौफ होता है कि चलो पड़ोसी जल्द से जल्द बता ही देगा, लेकिन इतना देरी हो रहा है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा मेरे फाइल में, इस वजह से देरी हो रहा है। तो पड़ोसी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। जब ये देखता है चंदन जो होता है, चंदन पहुंचता है अपने पड़ोसी दीपाली के घर में, फिर से उनका पुराना हरकत चालू हो जाता है। दरअसल लड़के तो काफी पहले से तकलीफ होता है क्योंकि उनके साथ में जबरन संबंध बना रहा होता है वो महिला 50 साल की दीपाली चौधरी, और उनके साथ में जब जबरन संबंध बनाता है फिर उनको काफी तेज पेन होता है, दर्द होता है और दर्द बढ़ जाता है क्योंकि इनके साथ में बहुत लंबे समय से इस लड़के का रेप हो रहा होता है और इनका शारीरिक शोषण हो रहा होता है, उनके साथ में अवैध संबंध बनाया जा रहा होता है। इस वजह से और भी ज़्यादा दर्द में होता है और भी ज़्यादा जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका धड़ से आवाज़ बिल्कुल ही बाहर नहीं जाता है, उसका धड़ साउंड प्रूफ होता है। इस वजह से काफ़ी चिल्लाता रोता रहता है। और तभी उधर दूसरी तरफ नीलेश परेशान होता है, सोचता है अब आ जाएगा उनका बेटा 10 मिनट 15 मिनट। जब घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है तो फिर वो देखने के लिए निकलता है तो उनका बेटा अभी तक है कहाँ, उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। जब हमने उनको बोला था तो जल्दी से जल्द घर आ जाए ताकि उनके लिए हम लोग शॉपिंग करने जाए, ताकि 3-4 दिन के अंदर में उनको विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। जब ये बात जब खबर लेने के लिए जब उनका पिता नीलेश शर्मा जब निकलता है, चंदन का पिता, तो देखता है कि दरवाजे पे जो दीपाली का जो घर है दीपाली चौधरी का, उनके घर के दरवाजे पे चंदन शर्मा का चप्पल मिलता है। देखता है और समझ जाता है कि मेरा बेटा इसी घर में है और इसी घर के अंदर ही है। तो अंदर हॉल में पहुंचता है। हॉल में पहुंचने के बाद एक रूम से रोने का आवाज आ रहा होता है, काफी तेज रोने का आवाज आ रहा होता है। जब ये आवाज जब सुनता है नीलेश शर्मा तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उनको लगता है कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। इस वजह से दौड़ते उस रूम की तरफ जब भागता है तो देखता है कि उनके बेटे के साथ में एक 50 साल की महिला जो उनकी पड़ोसी दीपाली चौधरी होती है, उनके साथ में शारीरिक शोषण कर रहा होता है, उस लड़के के साथ में रेप कर रहा होता है। और ये काफी दिनों से तब उसको समझ में आता है तो उसका बेटा 1 महीना से इतना परेशान क्यों है, इतना डिप्रेशन में क्यों है, और जो अचानक से सब कुछ समझ में आ जाता है। और दीपाली चौधरी तो हाथ से खींचते हुए अपने बेटे से ऊपर से अलग करता है और उनका बेटा का जो हाथ बंधा हुआ था उसको खोलता है और बेटे को कपड़ा पहनाता है। वहीं दूसरी तरफ
दीपाली तो पकड़ते रखता है और फिर तो रूम में बंद कर देता है। पुलिस तो फोन करता है, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद फिर पूरा ये घटनाक्रम सामने आता है। चंदन शर्मा भी बताता है कि उनके साथ में तकरीबन 1 महीने से ये सारा शारीरिक शोषण हो रहा होता है। तभी नीलेश और वहीं दूसरी तरफ दीपाली चौधरी के ऊपर में केस होता है और उनकी बैंक की नौकरी चली जाती है। वो तो बैंक से रिजाइन करना पड़ता है, बैंक वाले उनको धक्के मारते हैं, वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका बेटा होता है विशाल चौधरी, वो जब सुनता है तो भी परेशान होता है और सोचता है कि हमने जितना मार था, और जब इनको बेटा कहता था चंदन तो उसने उनके साथ में इतना गंदा काम कैसे किया, और ये इतना घिनौना काम मेरी माँ कैसे कर सकती है। इस बात से उनका बेटा भी काफ़ी परेशान रहने लगा और अभी भी उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चंदन शर्मा का भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके साथ में इतने लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा होता है। वहीं नीलेश शर्मा जो होता है, इन्होंने मीडिया के सामने ये पूरा बयान और बातियाँ रखा ताकि पूरे देश को मालूम चले कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, और कहता है नीलेश कि मेरा बेटा तो बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि उनके साथ में गलत हो रहा है, और ये इतना लंबा गलत होने ही नहीं देते और जल्द से जल्द ये सब चीज़ों को निपटाया जा सकता था। इतना लंबे समय तक मेरे बेटे को नहीं झेलना चाहिए था। और बेटे तो कहता है और पूरे मीडिया सामने आकर कहता है कि हर बेटे तो अगर कोई परेशानी हो और उनको लगे तो ये बात पिता तो बताने में पिता तो गुस्सा होगा, तब भी वो बात अपने पिता को जरूर बताए, ताकि क्योंकि माता पिता आपसे वो शुभ चिंतक होते हैं जो दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप के लिए ये लाइन पहले बना था कि माँ बाप जो होते हैं वो अंधे प्रेमी होते हैं, अंधा प्यार करने वाला सिर्फ माँ बाप होता है। क्योंकि वो आपको बिना देखे, जब माँ के गर्भ में आप होते हैं तो आपको बिना देखे वो प्यार करता है, इसलिए प्यार अंधा होता है। ये लाइन सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए होता है, अपने माँ बाप के लिए होता है। लेकिन आज के समय में ये जो लाइन है किसी के ऊपर भी अप्लाई कर दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, समाज के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चैनल से माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार करें, ताकि आपका और आपके जो बच्चे हैं उनके बीच का जो भी बातचीत हो आप लोग क्लियरली करें, ताकि एक बात आपको पता रहे अपने बच्चे के बारे में कि बच्चा दरअसल खुश है तो क्यों है, नाराज है तो क्यों है, परेशान है तो क्यों है। इस चैनल के माध्यम से बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने परिवार में सबसे बात करें, मिलजुल के रहें, और आप एक दूसरे से जरूर समय निकाल के बात करें। क्योंकि अगर आप समय निकाल के बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे, आपके जो परिवार के लोग हैं, कहीं किसी गलत राह में ना चले जाए, किसी गलत लोगों के संदर्भ में ना फंस जाए, उनके साथ में कोई शोषण ना हो रहा हो। इस लास्ट में जैसे हमारा लाइन है इस चैनल का, इस पूरे क्राइम स्टोरी परिवार के तरफ से हम सिर्फ यही एक लाइन देना चाहेंगे और सब तो एक ही लाइन बोलना चाहेंगे कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और देश सुरक्षित हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।